गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर सेकंड चल रहा है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में इस चैप्टर की कंपोनेंट्स देखे थे फूड के, कि फूड कितने कंपोनेंट से मिलके बने होते हैं। न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा कि न्यूट्रिएंट्स आर सब्सटेंसेस, वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी ज़रूरत हमारे बॉडी को होती है हेल्दी ग्रोथ के लिए और प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। और क्या होती है प्रॉपर फंक्शनिंग? सही से काम करना। जो डेली बेसिस पे हम एक्टिविटीज़ करते हैं, खेलते कूदते हैं, उन सब एक्टिविटीज़ को करने की ताकत हमें न्यूट्रिएंट से मिलती है जो कि फूड में प्रेजेंट होते हैं। अब इन न्यूट्रिएंट्स और कंपोनेंट्स को भी हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड करा था, विच दैट वाज कार्बोहाइड्रेट्स थे, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स और मिनरल्स। ये हम हमारी प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था हमारी प्रीवियस वीडियो में कि कार्बोहाइड्रेट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, और डे बाय डे एक्टिविटी करने के लिए जो हमें ताकत देते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ये भी 2 तरीके के होते हैं, शुगर और स्टार्च। और हमने इनके सोर्सेज भी पढ़े थे कि हमें किन चीज़ों से शुगर यानी ग्लूकोज मिलता है और स्टार्च किन चीज़ों से मिलता है। देन हमने शुगर और स्टार्च की प्रेजेंस को देखने के लिए, जो खाना हम खाते हैं उनमें शुगर और स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं, ये देखने के लिए हमने एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म की थी। नाउ वी विल स्टडी अबाउट फैट्स। फैट्स कीप आवर बॉडीज़ वार्म। अब फैट्स क्या होती हैं? ऑयली सब्सटेंसेस। जितना भी ऑयली सब्सटेंस हम खाते हैं हमारी डेली लाइफ में, लाइक बटर, चीज़, क्रीम, नट्स, वो सब क्या आती हैं, उनके अंदर क्या प्रेजेंट होती है? फैट प्रेजेंट होती हैं। फैट्स कीप आवर बॉडीज़ वार्म एंड ऑल्सो प्रोवाइड अस एनर्जी। अब क्या करती है? हमारी बॉडी को वार्म रखती है फैट, और हमें एनर्जी भी प्रोवाइड कराती है। फैट्स आर ऑफ 2 टाइप्स। ये 2 तरीके की होती हैं। फर्स्ट है दोज विच आर मोस्टली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, एग्जाम्पल बटर। अब देखिए क्या है कैटेगरी, क्या है इसका पहला टाइप, कि ऐसी जितनी भी फैट्स हैं जो सॉलिड होती हैं, रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होती है, उसको वो क्या होती हैं? एक तो वो वाली फैट होती है, और इसका एक एग्जाम्पल है बटर। दूसरी है दोज फैट्स विच आर मोस्टली लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, एग्जाम्पल वेजिटेबल ऑयल। और एक दूसरी फैट है जो कि रूम टेम्परेचर पे, यानी जो हमारा नॉर्मल, जो हमारे कमरे का टेम्परेचर होता है, जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है हमारे एनवायरनमेंट का, उसके ऊपर लिक्विड फॉर्म में हो, और वो है वेजिटेबल ऑयल। ठीक है, ये 2 तरीके की फ़ैट्स होती हैं। ऑयल, घी, नट्स, बटर, क्रीम एंड चीज़ आर रिच सोर्सेज ऑफ फैट्स। अब देखिए फैट्स के जो सोर्सेज हैं वो क्या क्या हैं? तेल है हमारा, वेजिटेबल ऑयल, घी वगैरह। नट्स होते हैं आपके ड्राई फ्रूट्स, इनके अंदर भी काफ़ी फैट प्रेजेंट होती है, जो हमारे जो जॉइंट्स होते हैं, हमारे लेग्स और हैंड्स के जॉइंट्स, इनकी ग्रीस को इंक्रीज़ करती है इन नट्स को खाने से। बटर है हमारा, क्रीम है, मलाई जो वगैरह दूध से निकलती है, एंड चीज़, ये सारे ही क्या है? रिच सोर्सेज ऑफ फैट्स हैं, यानी इनके अंदर फैट्स भरपूर अमाउंट में प्रेजेंट होती हैं। फैट्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन मिल्क, फिश, मीट एंड एग्स। अब देखिए डेयरी प्रोडक्ट्स और एनिमल्स से जो हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं खाने के, उनमें भी फैट्स प्रेजेंट होती है। मिल्क के अंदर आपने देखा होगा जब हम दूध उबालते हैं तो उसके ऊपर मलाई जम जाती है, तो वो मलाई क्या है? फ़ैट है। फ़िश के अंदर फैट प्रेजेंट होती है ऑयल के फॉर्म में, मीट में फ़ैट प्रेजेंट होती है सॉलिड फॉर्म में, और एग्स में भी फ़ैट प्रेजेंट होती हैं। फैट्स गिव अस मच मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी हमें कौन देता है? फैट्स। ए लिमिटेड अमाउंट ऑफ फैट्स इज़ इंपॉर्टेंट इन द डाइट फॉर हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। अब देखिए हमें डेली बेसिस पे थोड़ी बहुत फैट हमारे डाइट के अंदर, यानी हमारे खाने में लेनी चाहिए, ताकि हमारी बॉडी एक हेल्दी फंक्शनिंग कर सके। ठीक है, हेल्दी रह सके और प्रॉपर फंक्शनिंग कर सके। हाउएवर ईटिंग टू मच ऑफ फैट्स कैन बी हार्मफुल। अब देखिए फ़ैट ज़रूरी है हमारी डेली बेसिस के लिए, लेकिन अगर हम इसे ज़्यादा मात्रा में खा लेंगे, ज़्यादा मात्रा में ले लेंगे, तो ये हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल होगी, हेल्थ के लिए हार्मफुल होगी। एक्सेस अमाउंट ऑफ फैट्स कंज्यूम्ड आर स्टोर्ड इन सेल्स कॉल्ड द फैट सेल्स इन द बॉडी। अब देखिए अगर हम ह्यूमन बींग्स ज़्यादा अमाउंट में ऐसी चीज़ें खा लेंगे जो हमें फ़ैट देता है, लाइक चीज़, बटर या क्रीम, ठीक है ना, अगर ऐसी चीज़ें हम लोग या मीट वगैरह हुआ, ये सब अगर हम हाईली इंटेक कर लेंगे, ज़्यादा ले लेंगे, तो क्या होगा? हमारे बॉडी के अंदर फ़ैट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। फ़ैट सेल्स क्या होते हैं? वो सेल्स, ऐसे स्पेशल सेल्स जिनके अंदर फ़ैट को स्टोर करके रखा जाता है, उन सेल्स को हमने नाम दे दिया फ़ैट सेल्स।
तो स्टोर्ड इन कॉल्ड द फैट सेल्स। तो अगर हम ज़्यादा ऐसा खाना लेंगे हमारी डाइट में जो हमें फ़ैट देता है, तो वो फ़ैट क्या है, हमारे फैट सेल्स के अंदर स्टोर कर दी जाएगी। Over a period of time, this leads to a condition called obesity, excessive and harmful fat deposition in the body। अब देखिए, अगर हम एक पीरियड ऑफ टाइम तक, यानी अगर हम ऐसी डाइट लेते रहेंगे तो वो कहाँ, उसकी वजह से क्या होगा, हम ह्यूमन बींग्स के अंदर ओबेसिटी हो जाएगी। ठीक है, ओबेसिटी आ जाएगी। और ओबेसिटी क्या होता है, एक्सेसिव एंड हार्मफुल फैट डिपोजिशन इन द बॉडी। आपने देखा होगा कुछ लोग कितने फैटी हो जाते हैं, हेल्थ कितने ज़्यादा, तो वो क्यों हो रहा है, क्योंकि वो अपनी डाइट के अंदर फैटी सब्सटेंसेस खाते हैं, ऐसी चीज़ें लेते हैं जो उन्हें बहुत ज़्यादा मात्रा में फ़ैट दे रही है, जिसकी वजह से वो फ़ैट उनकी बॉडी के अंदर डिपॉजिट हो गया और उनका वेट गेन हो गया। एंड मे ऑल्सो कॉज हार्ट डिजीज़। ठीक है, और इस ज़्यादा फैट की वजह से क्या होता है, हार्ट डिजीज़ होती हैं। आपने सुना होगा ज़्यादा तेल खाने की वजह से कोलेस्ट्रॉल, हमारे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है खून में। अब वो ब्लड हार्ट से होते हुए भी गुजरता है, तो वो हार्ट की वॉल के ऊपर चिपक जाता है। इसकी वजह से हार्ट डिजीज़ होती हैं। Junk food such as sweets, chips, fries, burgers, candies and soft drinks are harmful because they are poor in their nutrient content but have a high amount of fats and sugars। अब देखिए, जो जंक फूड हम लोग नॉर्मली खाते हैं, मीठा खाते हैं, ठीक है, चॉकलेट्स वगैरह, चिप्स लेते हैं, फ्राइज़, बर्गर्स, ये सब डेली बेसिस पे खाते हैं बच्चे, छोटे बच्चे भी, बड़े भी। तो ये बहुत हार्मफुल होते हैं क्योंकि इनके अंदर न्यूट्रिएंट्स तो कम होते हैं। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, जो हमारी बॉडी को हेल्दी रखते हैं। ठीक है, लेकिन न्यूट्रिएंट्स के अलावा न्यूट्रिएंट्स तो कम होते हैं, न्यूट्रिएंट्स की जगह इनके अंदर क्या चीज़ ज़्यादा होती है, फैट्स और शुगर यानी शर्करा। ये चीज़ें इनमें ज़्यादा होती हैं। किन चीज़ों में, जंक फूड्स के अंदर। एक्टिविटी टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ फैट्स इन ए फूड सैंपल। अब देखिए, हमने हमारी प्रीवियस वीडियो के अंदर 2 एक्टिविटीज़ की थी जिनमें हमने शुगर और स्टार्च की प्रेजेंस देखी थी खाने में। अब इस एक्टिविटी के अंदर हम फैट की प्रेजेंस को टेस्ट करेंगे। मटीरियल्स नीडेड, फूड सैंपल, ए शीट ऑफ फिल्टर पेपर, ए हैवी ऑब्जेक्ट टू क्रश द फूड सैंपल, सॉलिड फूड सैंपल। अब देखिए, इसके अंदर हमने 3 चीज़ें ली हैं। एक तो फूड सैंपल ले लेंगे कोई सा भी जिसके अंदर हमें फ़ैट की प्रेजेंस को देखना है, एक फ़िल्टर पेपर शीट लेनी है, और एक कोई हैवी सा ऑब्जेक्ट लेना है जिसकी वजह से हमने जो फूड सैंपल लिया है सॉलिड फॉर्म में, उसको हम क्रश कर सकें। मेथड, इफ़ द सैंपल इज़ लिक्विड, एड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ द फूड स्टफ़ ऑन द फिल्टर पेपर। अगर देखिए, जो सैंपल है, हमने फूड सैंपल जो लिया है वो लिक्विड फॉर्म में लिया है, तो उसकी कुछ बूंदें हमने जो फिल्टर पेपर लिया था, शीट ली थी, उसके ऊपर ड्रॉप करेंगे, डालेंगे। इफ़ द फूड सैंपल इज़ सॉलिड, कीप इन बिटवीन द फोल्ड्स ऑफ ए फिल्टर पेपर एंड क्रश इट। अब देखिए, अगर हमारे पास फूड सैंपल क्या है, सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, फ़िल्टर पेपर को पहले तो हम लोग फोल्ड करेंगे, ठीक है, और उसके बीच में रख के उसको धीरे धीरे क्रश करेंगे। रिमूव एनी फूड पार्टिकल्स फ्रॉम द पेपर एंड लेट इट ड्राई। अब देखिए, हमें उन फूड पार्टिकल्स को रिमूव कर देना है और उस पेपर को हमें ड्राई होने देना है, क्योंकि हमने ऊपर क्या लिया था, लिक्विड लिया था। होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट सोर्स। अब देखिए, अगर आपके घर में जो बल्ब वगैरह कुछ है, तो हमें जब वो पेपर सूख जाए तो उसके आगे उस बल्ब को हमें ऑन करना है और उसके आगे हमें उस पेपर को रख के अपनी आँखों से उसे ऑब्ज़र्व करना है। ऑब्जर्वेशन, एन ऑयली ट्रांसल्यूसेंट स्टेन कैन बी सीन ऑन द फिल्टर पेपर। अब हम लोग क्या देखेंगे, उस फिल्टर पेपर के ऊपर एक ऑयली ट्रांसल्यूसेंट स्टेन आ गया और वो हमें इजीली विजिबल है जब हम बल्ब की रोशनी में उसको देखेंगे। कंक्लूजन, द फूड सैंपल कंटेन्स फैट। और वो ऑयली ट्रांसल्यूसेंट स्टेन क्या है, धब्बा क्या है, फैट है। तो हमने इस एक्टिविटी में क्या देखा, बहुत सिंपल सी एक्टिविटी थी, फैट, किसी भी फूड सैंपल के अंदर फैट के प्रेजेंट को। प्रोटीन्स, आवर मसल्स, ऑर्गन्स एंड इवन ब्लड्स इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स अलॉन्ग विद अदर थिंग्स। देखिए, जब हम प्रोटीन्स पढ़ेंगे, हमने फैट पढ़ लिया, कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया, ये सब क्या है, फूड के कंपोनेंट थे। अब हम प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे जो मसल्स हैं, हमारे ऑर्गन्स, ये जो हमारे दिल, हमारा हार्ट है, हमारा स्टमक वगैरह, ये सारे जितने भी ऑर्गन्स हैं, ये सब क्या है, इवन ब्लड भी, हमारा खून भी प्रोटीन से मिलकर बना होता है। आवर बॉडी नीड्स प्रोटीन फॉर मसल बाइंडिंग एंड रिपेयरिंग वॉर्न आउट टिश्यूज़। अब देखिए, अगर मसल्स को मसल्स बिल्डिंग, ठीक है ना, और रिपेयरिंग वॉर्न आउट टिश्यूज़, यानी हमारी बॉडी के अंदर अगर कोई टिश्यू कट फट गया है तो उसको दोबारा से सही करने के लिए हमें प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है।
If we do not eat the required amount of proteins, our body will not be able to repair damaged cells और build new ones. अब देखिए, अगर हम ऐसा खाना, ऐसी डाइट नहीं लेंगे जिसके अंदर प्रोटीन का एक रिक्वायर्ड अमाउंट प्रेजेंट है, तो हमारी बॉडी क्या होगा, अगर हमें कोई कट लग जाएगा या इंटरनली बॉडी के अंदर ही अगर हमें नए सेल्स बनाने हैं बॉडी को, तो वो नहीं बन पाएंगे. नए सेल्स कब बनाते हैं? छोटा बच्चा है, बढ़ता है, बढ़न में तो कैसे बढ़ रहा है, वो नए नए सेल्स डेवलप हो रहे हैं उसके अंदर, उसकी हड्डियों में भी नए सेल्स बन रहे हैं, उसकी मसल्स में भी नए सेल्स बन रहे हैं, इसकी वजह से वो बढ़ता जा रहा है. तो ये जो नए सेल्स किसकी वजह से बनते हैं? प्रोटीन्स की वजह से. रिच सोर्सेज ऑफ एनिमल प्रोटीन्स आर मीट, फिश, एग्स एंड मिल्क. अब देखिए, यहाँ कुछ सोर्सेज दिए गए हैं प्रोटीन के. क्या क्या है? मीट है, फ़िश है, एग्स हैं, हमारे अंडे सबसे ज़्यादा अमाउंट में जिसमें प्रोटीन प्रेजेंट होता है एग्स में, एंड मिल्क और दूध के अंदर. रिच सोर्सेज ऑफ प्लांट प्रोटीन्स आर पल्सेस, सोयाबीन, ग्राम्स एंड नट्स. अब देखिए, प्लांट प्रोटीन किस किस में मिलता है? ये तो हमने एनिमल प्रोटीन पढ़ा, ठीक है, एनिमल्स के प्रोडक्ट से मिल रहा है हमें. दूध और अंडे भी एनिमल प्रोडक्ट है. अब हम प्लांट वाले प्रोटीन पढ़ेंगे कि हमें प्लांट से प्रोटीन कैसे मिल सकता है. तो हमारे घर पे दालें होती हैं, पल्सेस, ठीक है, ग्राम से सोयाबीन है, सोयाबीन की बड़ियाँ बनती हैं हमारे घरों पे. नट्स वगैरह होते हैं, ये जितने भी आपके बादाम हैं, आलमंड्स, कैश्यू, इन सब के अंदर, पिस्ता वगैरह, पिस्ताशियो, इन सब में काफ़ी प्रचुर अमाउंट में है, एबंडेंस, उसमें क्या होता है? प्रोटीन प्रेजेंट होता है. फिगर 2.3 शोज़ एनिमल्स एज वेल एज प्लांट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स. अब देखिए, यहाँ पे कुछ फिगर्स दे रखे हैं जिसके अंदर ये तो एनिमल प्रोटीन्स, ये सारे जितनी भी चीज़ें हैं, मिल्क, चिकन वगैरह, ये एनिमल प्रोटीन्स देता है हमें. और प्लांट प्रोटीन, ये चीज़ें हमें प्लांट से मिलती हैं जिसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होता है. अभी ये एक एक्टिविटी हो रही है, टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स इन ए फूड सैंपल. अब इस एक्टिविटी में हम फूड सैंपल के अंदर प्रोटीन की प्रेजेंस को टेस्ट करेंगे. मटेरियल्स नीडेड: फूड सैंपल, वाटर, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर हाइड्रोक्साइड, टेस्ट ट्यूब एंड बंसन बर्नर. अब इसके अंदर हम लोग क्या क्या लेंगे? फूड सैंपल लेंगे, वाटर लेंगे, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड. देखिए, ये दो केमिकल्स यहाँ आए हैं, यह हमें हमारी लेबॉरेटरीज़ में ईज़िली मिल जाते हैं. टेस्ट ट्यूब लेना है, देखिए यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब दे रखी है, और एक बंसन बर्नर, एक बर्नर ले लेना है. मेथड: क्रश ए स्मॉल अमाउंट ऑफ द फूड स्टफ इफ़ सॉलिड एंड ऐड इट टू द टेस्ट ट्यूब. अब देखिए, अगर फूड स्टफ जो हमने लिया है सैम्पल, अगर वो सॉलिड है तो उसे पहले हमें क्रश करना है और टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल देना है. ऐड सम वाटर टू द टेस्ट ट्यूब एंड चेक इट. फिर हमें उस टेस्ट ट्यूब के अंदर कुछ पानी डालना है और उसको हिलाना है, चेक करना है. नेक्स्ट टेस्ट, हीट द टेस्ट ट्यूब फॉर अबाउट 1 मिनट. फिर हमें उस टेस्ट ट्यूब को क्या करना है? हीट करना है 1 मिनट के लिए. आफ्टर द टेस्ट ट्यूब हैज़ कूल डाउन, एड 2 ड्रॉप्स ईच ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड टू इट. जब वो टेस्ट ट्यूब कूल डाउन हो गई तो उसके ऊपर हमने जो 2 केमिकल्स लिए थे, एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया था और दूसरा कॉपर सल्फेट लिया था, इनकी कुछ बूंदें उस टेस्ट ट्यूब के अंदर डालनी हैं. द फूड सैम्पल टर्न्स पर्पल और वॉयलेट. अगर वो फूड सैम्पल टर्न पर्पल या वॉयलेट कलर में चेंज हो गया, कन्वर्ट हो गया, तो इसका मतलब ये है कि उस फूड सैंपल के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है. कंक्लूजन: द फूड सैंपल कंटेन्स प्रोटीन, यानी उसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है. का कैसे पता चलेगा हमें? अगर ये केमिकल्स वगैरह डालने के बाद वो फूड सैंपल पर्पल कलर का हो गया, इसका मतलब ये है कि उसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है. विटामिन्स. देखिए, इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा? फैट्स के बारे में पढ़ा, प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा, ठीक है. फैट्स क्या है? ऑयली सब्सटेंस होते हैं जो खाने के अंदर प्रेजेंट होते हैं. देखिए, कुछ फूड उसके अंदर एक तो है नट्स, क्रीम, चीज़, बटर, ऑयल. ये कितने ऑयली होते हैं सब्सटेंस, तो वो जो ऑयल इनके अंदर प्रेजेंट है, वो सब्सटेंस जो इन्हें ऑयली बनाता है, वही क्या कहलाता है? फैट. और ये फ़ैट का क्या क्या काम यूजेस हमने पढ़े थे? हमारी बॉडी को वार्म रखता है, हमें एनर्जी देता है, और कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी हमें फ़ैट देता है. और 2 तरीके के फ़ैट्स हमने पढ़े थे. एक तो वो सॉलिड जो होते हैं रूम टेम्परेचर पे, ठीक है, अगर आप उसे नॉर्मली बाहर ला के रखोगे अपने रूम के बाहर तो वो सॉलिड होंगे, एग्जाम्पल बटर. और दूसरे होते हैं लिक्विड, यानी आपका वेजिटेबल ऑयल आपने देखा होगा किचन के अंदर रखा रहता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, एक वो.
हमने 2 सोर्सेज पढ़े थे फ़ैट्स के, हमें 2 चीज़ों से फ़ैट्स मिलता है, प्रोटीन भी हमें 2 चीज़ों से मिलता है। एक तो हमने देखा था एनिमल प्रोडक्ट्स पढ़े हमने, ठीक है, डेयरी के प्रोडक्ट्स, यानी हमने देखा मिल्क के अंदर फ़ैट था, क्रीम, चीज़, ऑयल में, इनमें फ़ैट्स था। दूसरा हमने देखा नट्स के अंदर भी फ़ैट्स होता है। नट्स क्या होते हैं? आपके ड्राई फ्रूट्स, आलमंड्स वगैरह, इनमें भी फ़ैट प्रेजेंट होता है। ये आपका प्लांट सोर्स था। फिर हमने प्रोटीन्स में भी पढ़ा, प्लांट सोर्स, एनिमल सोर्स, ठीक है। एनिमल सोर्सेज पढ़े हमने, प्रोटीन के एग पढ़ा, मिल्क पढ़ा, ठीक है, मीट पढ़ा, ये सब क्या थे? फ़िश पढ़ा, एनिमल सोर्स थे जिससे हमें प्रोटीन मिलता है। और प्रोटीन के क्या काम हमने पढ़े थे? मसल्स बिल्डिंग, यानी जो बॉडी बिल्डर्स, आपने देखा होगा कुछ लोग जिमिंग करते हैं तो वो लोग अपने खाने के अंदर सबसे ज़्यादा क्या लेते हैं? प्रोटीन्स लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि प्रोटीन्स क्या करते हैं? मसल्स बिल्डिंग का काम करते हैं, मसल्स बिल्डिंग में हेल्प करते हैं, मसल्स बनाने के काम में आते हैं प्रोटीन्स। और एक चिकन भी एक हाई रिच सोर्स है प्रोटीन का। और फिर हमने कुछ प्लांट सोर्स देखे प्रोटीन के, लाइक ग्रीन पीस, मटर, पल्सेस, दाल वगैरह, आपकी मूंगफली है, चिकपीस हैं, छोले वगैरह, सोयाबीन, ये सब क्या है? इसके अंदर प्रोटीन हाई अमाउंट में प्रेजेंट होता है। फिर हमने एक एक्टिविटी की जिसके अंदर हमने प्रोटीन के प्रेजेंस को टेस्ट करा। इस वीडियो में इतना ही। आगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम विटामिन्स पढ़ेंगे, विटामिन्स के बारे में। थैंक यू।